We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल करीब तिब्बत के न्यांगची शहर में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। यह कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका साइज दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। यहाँ तक कि चीन का ही फेमस थ्री गॉर्जेस डैम भी इसके सामने छोटा पड़ सकता है। चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इस मेगा डैम प्रोजेक्ट का भूमि पूजन खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने किया। इस डैम को ब्रह्मपुत्र के उस हिस्से पर बनाया जा रहा है जिसे स्थानीय भाषा में यार्लुंग जांगबो कहा जाता है। इसी जगह से ब्रह्मपुत्र नदी का एक विशाल यू टर्न लेकर भारत के अंदर प्रवेश करती है। अब आइए समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। इसमें कुल 5 हाइड्रो पावर स्टेशन होंगे और कुल निवेश करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ये डैम हर साल करीब 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेगा, जो लगभग 30 करोड़ लोगों की सालाना जरूरत के लिए काफी है। ये बिजली तिब्बत समेत बाहरी इलाकों को सप्लाई की जाएगी। और हाँ, इस प्रोजेक्ट को चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और पावर कॉर्पोरेशन का पूरा समर्थन है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साइट पर जियो इंजीनियरिंग और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि यह इलाका टेक्टोनिक प्लेट के करीब है और भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को चिंता क्या है। चीन पहले ही 2015 में तिब्बत में $1.5 बिलियन के जम हाइड्रो पावर स्टेशन को शुरू कर चुका है, लेकिन जो नया डैम बन रहा है उसका स्केल और पावर कहीं ज्यादा है। इसकी लोकेशन भी भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन चाहे तो युद्ध जैसी स्थिति में भारी मात्रा में पानी छोड़कर बाढ़ जैसी स्थिति ला सकता है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण से वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। भारत और चीन के बीच 2006 से एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है, जिसके तहत चीन मानसून के समय ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों की जानकारी भारत को देता है। लेकिन डेटा शेयरिंग भर से भारत की चिंताएं खत्म नहीं होती, खासकर तब जब यह डैम एक ऐसी जगह बन रहा है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को वाटर बम बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पर्यावरणीय या जल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि एक अस्तित्व का संकट है। उनका मानना है यह प्रोजेक्ट सीमावर्ती जनजातियों के जीवन, जमीन और संसाधनों को खतरे में डाल देगा। भारत ही ब्रह्मपुत्र पर अपना एक डैम बना रहा है, लेकिन चीन के प्रोजेक्ट की तुलना में वह काफी छोटा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या चीन जल को एक नया हथियार बना रहा है, और अगर हाँ, तो आने वाले वक्त में भारत को सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि कई और मोर्चों पर भी चौकन्ना रहना होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।